नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर, बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं विरेचन एवं रसानुभूति में अंतर विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। विरेचन एवं रसानुभूति में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु के किसी नाटक की त्रासदी जब रंगमंच पर दिखाई जाती है तो दर्शक के मन में उपजी पीड़ा, सहानुभूति की भावना जब आंसुओं का रूप ले लेती है, जिससे अंतर्मन की शुद्धता होती है। इसी शुद्धता की क्रिया को विरेचन कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि विरेचन क्या है। तो विरेचन ये पाश्चात्य नाट्यशास्त्र से आया है शब्द। तो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के अनुसार विरेचन की क्रिया कब होती है? इसको विरेचन के सिद्धांत में अरस्तु का दिखाया गया है कि अरस्तु का मानना है कि जब किसी नाटक की त्रासदी रंग पर दिखाई जाती है तो जो दर्शक के मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, उस जो व्यक्ति पात्र रोल कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। और जब वह दर्शक क्या होता है, दर्शकों के आंसुओं के रूप में वह निकलती है, तो उससे क्या होता है, अंतर्मन की शुद्धता होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, कोई नाटक देख रहे होते हैं और उस नाटक को देखते देखते कभी मन में करुणा का भाव आता है, कभी प्रसन्नता का भाव आता है। तो जब करुणा का भाव आता है तो आंखें रोने लगती हैं, अश्रु निकल पड़ते हैं, मन को तकलीफ होती है और फिर जो अश्रु निकलते हैं तो अरस्तु का मानना है कि इससे क्या होता है, अंतर्मन की शुद्धता होती है। इसी शुद्धता की क्रिया को विरेचन कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य विरेचन की उत्पत्ति है। यानी कि जो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र हैं, विदेशी नाट्यशास्त्र हैं, उसके अनुसार क्या है कि जो नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर विरेचन की उत्पत्ति करना। यानी जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनके मन में विरेचन की उत्पत्ति करना ही पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। जबकि भारतीय नाट्यशास्त्र की चरम सीमा रस की परिणति को उत्पन्न करना है। विरेचन में अभिनय शैली का प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण की तकनीक की अभिष्टता होती है, लेकिन रस की उत्पत्ति के लिए यह असंगत है। नाटकों में चरित्र की अभिव्यक्ति मुद्राओं, भाव भंगिमाओं, बिंबों के माध्यम से कर दर्शक आनंदित होते हैं। इसी आनंद को रसानुभूति कहते हैं। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में क्या है कि विरेचन की उत्पत्ति करना ही मूल उद्देश्य नाटककार का होता है, किंतु भारतीय नाट्यशास्त्र में क्या है, भारतीय नाट्यशास्त्र में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रस की परिणति को उत्पन्न करना। यानी कि कितनी रस की उत्पन्न करना, और ये किस प्रकार से होती है। और विरेचन में जो है वो अभिनय शैली का प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण की तकनीकी, यानी उसमें इस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है नाटक में। जो पाश्चात्य नाटक हैं उनके प्रस्तुतिकरण में ऐसी तकनीक अपनाई जाती है जिससे यानी कि विरेचन उत्पन्न होता है। किंतु भारतीय नाट्यशास्त्र है उसमें क्या है, उसके लिए असंगत माना है। यानी जो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का नियम है उस नियम को भारतीय नाट्यशास्त्र बिल्कुल भी नहीं मानता है। उनके भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार क्या है कि चरित्र की अभिव्यक्ति मुद्राओं के मुद्राएं, यानी कि जो भाव भंगिमाएं हैं उनके द्वारा, शारीरिक हाव भावों के द्वारा,
बिंबों के माध्यम से दर्शक आनंदित होते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई तकनीक नहीं अपनाई जाती है, बल्कि जो कलाकार होता है वो अपनी भाव भंगिमाओं से, मुद्राओं से, अपनी अभिनय शैली से ही रस की उत्पत्ति करता है। इसी आनंद को रसानुभूति कहते हैं। विरेचन पीड़ा और यातना के माध्यम से उद्भुत होता है, जबकि रस विशुद्ध आनंद के द्वारा। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र और जो भारतीय नाट्यशास्त्र है, उन दोनों की जो विशेषता है वह क्या है कि जो विरेचन है, जो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में है, अरस्तु के अनुसार उसमें क्या होता है, पीड़ा और यातना के माध्यम से वह दूसरे व्यक्तियों में उद्बुद्ध होता है और आंसुओं के माध्यम से वह शुद्ध करता है। जबकि भारतीय नाट्यशास्त्र में रस विशुद्ध आनंद के द्वारा प्राप्त होता है। भारतीय नाट्यशास्त्र में ऐसी किसी तकनीक की या ऐसी किसी जबरदस्ती या यातना या तकलीफ से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र और भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रमुख अंतर हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में जो पाश्चात्य नाटक का मूल उद्देश्य है वह क्या है, विरेचन की उत्पत्ति करना। यानी विरेचन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय नाट्यशास्त्र में एक तरह से रस की उत्पत्ति। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि विरेचन में अभिनय शैली का प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण की तकनीक की अभिष्टता होती है। यानी कि जो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र है उसमें प्रस्तुतिकरण और तकनीक, इन दोनों का अभिनय से कहीं ज़्यादा रोल होता है। तीसरे नंबर पे देखते हैं कि विरेचन दर्शक या पाठक को नियति के समक्ष सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। विरेचन यानी पाश्चात्य नाट्य साहित्य में जो है वह क्या करता है, पाठक को नियति के समक्ष सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। यानी कि ये तो ऐसा होना ही था, उस चीज़ को बहुत ही डीपली जा कर के करता है। नंबर चौथे में देखते हैं कि विरेचन पीड़ा और यातना के माध्यम से उत्पन्न होता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में जो आनंद की प्राप्ति है या जो विरेचन है उसका माध्यम क्या है, पीड़ा और यातना। इन्हीं चीज़ों से गुजरने के बाद विरेचन जो है वह व्यक्ति महसूस करेगा। जबकि भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका बिल्कुल विपरीत है। देखते हैं कि भारतीय नाट्यशास्त्र की चरम सीमा रस की परिणति को उत्पन्न करना है। भारतीय नाट्यशास्त्र में क्या है, भाव भंगिमाओं से, मुद्राओं से, अपने अभिनय से, अपने कौशल से चरम रस की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि रस की उत्पत्ति होती है। भारतीय नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि रस की उत्पत्ति करना। नंबर 2 में रस की उत्पत्ति के लिए तकनीकी असंगत है। भारतीय नाट्यशास्त्र ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि नाटकों में रस की उत्पत्ति के लिए तकनीक की आवश्यकता है। नंबर 3, रस नियति के समक्ष समृद्ध रूप में प्रस्तुत होता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में जहाँ पर ये रस जो विरेचन है वो नियत के समक्ष कैसे सूक्ष्म रूप में होता है, और भारतीय नाट्यशास्त्र में यह समृद्ध रूप में होता है। नंबर 4, रस की उत्पत्ति आनंद के द्वारा होती है। भारतीय नाट्यशास्त्र में जो रस है वह आनंद के द्वारा होता है, और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में पीड़ा और यातना के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाश्चात्य नाट्यशास्त्र और भारतीय नाट्यशास्त्र, विरेचन और रसानुभूति, इन दोनों में काफ़ी असमानता पाई जाती है। धन्यवाद।